Good morning, all my brilliant dear learners. In our last video, we have learned how to make yes or no questions. Now we are going to learn how to make WH questions. तो चलिए WH क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। हम टू टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। एक हमने पढ़ा था यस और नो क्वेश्चन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं WH क्वेश्चंस। यस और नो क्वेश्चन हमने कैसे पढ़े थे? जो सब्जेक्ट था उसके पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, तो यस और नो क्वेश्चन हो गया। बाकी का पैटर्न जो था वो सेम था, कोई चेंज नहीं। सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब को निकाल दिया। हेल्पिंग वर्ब कहां मौजूद होती है वाक्य में? वर्ब से जस्ट पहले, क्योंकि वर्ब की हेल्प कर रही है हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब से जस्ट पहले मिलती है हमको हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। तो ये हमने यस और नो क्वेश्चन बनाया था जो हिंदी में क्या से शुरू होता है। क्या आप चाय पीते हैं? क्या आपने खाना खाया? क्या आप यहां रहते हैं? क्या आप कभी इंदौर गए हैं? ये सारे प्रश्न यस और नो क्वेश्चन होते हैं। अब WH क्वेश्चन और इसमें बहुत थोड़ा सा फर्क है। ये जो क्वेश्चन हमने बनाया ये थीम एज इट इज रहती है। हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के आगे आएगी ही। जब तक हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट के आगे ना लाएंगे तब तक ये प्रश्न बन ही नहीं सकता है। और WH क्वेश्चन की जगह किसी भी वाक्य में फिक्स है। WH क्वेश्चन वर्ड जो होता है WH वर्ड वो वाक्य के शुरू में आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसको कंपल्सरीली चाहिए तभी ये प्रश्न बना पाएगा। ठीक है, उसके बाद पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो देखिए आप इन दोनों में कितनी सिमिलरिटीज हैं। ये यस और नो क्वेश्चन है जो हेल्पिंग वर्ब को आगे लाने से बन गया। WH क्वेश्चन भी हेल्पिंग वर्ब के आगे लाने से ही बनेगा, लेकिन हम उसके और आगे WH वर्ड को प्लेस कर देंगे। ठीक है, इंग्लिश के स्ट्रक्चर में केवल इतना सा फर्क है, लेकिन जब हम इसकी हिंदी बनाएंगे तो हिंदी में काफी तब्दीली आ जाती है। यहां हमने क्या से शुरू किया था और बाकी सेंटेंस आया था। जब हम WH वर्ड का यूज करके कोई क्वेश्चन बना रहे हैं तो ये WH वर्ड वाक्य के बीच में आता है हिंदी में, जो भी इसकी हिंदी होगी। क्या, कहां, कैसे। देखिए आप बोलकर देख लीजिए कोई सा भी एक प्रश्न। हम जैसे मैंने अभी आपको पूछा क्या आप आज इंदौर जा रहे हैं, मैंने क्या से स्टार्ट किया, आपने जवाब हाँ में दे दिया। अब मैं क्यों का इस्तेमाल करके पूछता हूं इसी को, आप इंदौर क्यों जा रहे हैं, तो क्यों बीच में आया। देखिए मैंने यहां आप से शुरू किया है ना, हिंदी का बता रहा हूं। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है क्या वाले प्रश्न में कि क्या हमें व्हाट लगाना है कि नहीं लगाना है। जब आप क्या शुरू में यूज कर रहे हैं तो आपको व्हाट नहीं लगाना है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है क्योंकि वो यस और नो क्वेश्चन है। चलिए क्या वाला प्रश्न बनाते हैं। आपने आज क्या खाया? क्या कहां पर आया? बीच में आया। आपने आज क्या खाया? अब आप जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। जब जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं तो आपको WH वर्ड यूज करना है, वहां पर आपको वर्ड का इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, ये इतनी चीज आपको समझ में आई। यस और नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन को आइडेंटिफाई हिंदी में कैसे करना है। बाकी प्रश्नवाचक शब्द के साथ तो आप कर लेते हैं, लेकिन क्या में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अब आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो गया है। क्या से अगर हिंदी में शुरू हो रहा है तो वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। क्या अगर बीच में यूज हो रहा है तो आपको वर्ड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए अब WH वर्ड को हम यूज करें उसके पहले आपको एक बात बता दूं, WH वर्ड्स के डबल मीनिंग्स होते हैं। आपने अब तक व्हाट का मीनिंग पढ़ा है क्या, लेकिन क्या इसका मतलब केवल तब निकल सकता है जब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हो प्लस। अगर व्हाट के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका मतलब निकलेगा जो। बहुत बारीक बात बता रहा हूं मैं आपको, आप ध्यान दीजिए। अगर हमने बेसिक बचपन से पढ़ा है तो इस चीज को हमने नहीं सीखा है। WH क्वेश्चन वेन के बारे में आपने पढ़ा है अब तक कब, लेकिन वो कब? जब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो। वेन से जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब हो तब इसका मतलब निकलता है कब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका मतलब निकलेगा
जब। सेम पैटर्न में वेयर का मतलब होता है कहां, जब हेल्पिंग वर्ब इसके साथ नहीं होगी तो इसका मतलब होगा जहां। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं वेयर वाला। आप सबने सुना है वेयर डू यू लिव। चलिए बताइए इसका क्या मतलब हुआ। बिल्कुल सही, आप कहां रहते हैं, कहां, इसका क्या मतलब निकाला आपने, कहां, आप कहां रहते हैं। चलिए ये कहां क्यों बना आपको पता है, क्योंकि इसके बाद यहां देखिए आप, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मिल गई। लेट अस रिमूव दिस हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम हियर नाउ। चलिए हेल्पिंग वर्ब को अपन यहां से हटाते हैं और फिर से इसी सेंटेंस को लिखते हैं, वेयर यू लिव। अब हम यहां प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये प्रश्न नहीं रह गया है। क्यों नहीं रह गया है, क्योंकि देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब आफ्टर द WH वर्ड। अब इसका मतलब यहां पर निकल रहा है जहां। तो बताइए इस सेंटेंस का क्या मतलब निकला, जहां आप रहते हैं। समझ में आ रही है बात। चलिए ये इसको बहुत बहुत बारीकी से मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। अब ऐसे यूज आप चाहे जितने सेंटेंसेस के साथ कर दें, मैं आपको इन सब का दोनों मीनिंग बता देता हूं। वेयर वाई मीन्स होता है क्यों, और वाई मीन्स होता है जिसलिए। हु मीन्स होता है कौन, और हु मीन्स होता है जो। हुम मीन्स होता है किसको, उसका पॉजिटिव मीनिंग है जिसको। और हाउ भी होता है, और विच। हाउ मीन्स कैसे, जैसे, और विच मीन्स होता है कौन सा, और जोन सा या जो भी। ठीक है, ये इनका इंटरोगेटिव सेंस निकाल रहे हैं, ये पॉजिटिव सेंस निकाल रहे हैं। ओके, ये केवल तब होगा जब हेल्पिंग वर्ब साथ में हो, और ये हेल्पिंग वर्ब यहां से अगर हट गई है तो ये सारे मीनिंग इस तरह से आ जाएंगे। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये जो WHO हु है, इसको साथ में अलग से प्रश्न जैसे यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट को फाइंड करता है। आप बिल्कुल मेरे पहले वीडियो में पहुंच जाइए, हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस। तो हम हु जो है ये सब्जेक्ट का काम करता है, ये आपको सब्जेक्ट निकाल कर देता है सेंटेंस में से। तो ये एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। आप जब एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, आप इसको हु को यहां पर यूज कर रहे हैं, तो अलग से और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हु यहां यूज हो गया सब्जेक्ट की जगह, तो ये एज इट इज चलेगा। ठीक है, और बाकी विच में भी जो यूज होता है हम इसको अलग से यूज करेंगे। बाकी जो बेसिक पैटर्न है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राम इज ईटिंग बनाना। अफर्मेटिव सेंटेंस है। टेंस आपको आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही होगी। आईएनजी देखकर आप समझ गए फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, मतलब कोई ना कोई कंटीन्यूअस है। और उसके आगे बी का इज वाला फॉर्म देखकर आप समझ गए कि ये प्रेजेंट का कंटीन्यूअस फॉर्म हो गया। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस, तो इसकी हिंदी कैसे निकाली आपने। कंटीन्यूअस है तो खा रहा, और प्रेजेंट का है तो है राम बनाना खा रहा है। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं व्हाट से। हमको व्हाट का यूज करना है और इस आंसर से प्रश्न बनाना है। फ्रेम अ क्वेश्चन यूजिंग व्हाट टू द गिवन सेंटेंस। अब आप देखिए व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। जब भी आप प्रश्न बना रहे हैं, किसी आंसर से क्वेश्चन जब भी हम फ्रेम करते हैं, तो आपको यह देखना है कि इस प्रश्नवाचक शब्द का व्हाट मीन्स क्या का जवाब इस आंसर में क्या है। राम फल खा रहा है, क्या खा रहा है, हमको क्या, व्हाट मीन्स क्या का जवाब क्या मिल रहा है इसमें, फल, बनाना, सॉरी। तो इस बनाना को हम क्वेश्चन में से हटा देंगे, तभी तो प्रश्न बनेगा ना। प्रश्न बना तो उसका एक जवाब मिला है।
ठीक है, तो हमने यहां से प्रश्न कैसे बनाया, व्हाट यूज करा। अब मैंने आपको अभी बताया कि व्हाट प्रश्न बना ही नहीं सकता जब तक इसको हेल्पिंग वर्ब का सपोर्ट ना मिले। तो व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ गया राम, वर्ब आ गई एज इट इज ईटिंग। और चूंकि बनाना तो आंसर है इसलिए वो प्रश्न में आ नहीं सकता। व्हाट इज राम ईटिंग, राम इज ईटिंग बनाना। क्वेश्चन बनाना आपको आया है? चलिए मैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस देता हूं, आप उसका फिर से क्वेश्चन बनाइए। He will come tomorrow. Okay. He will come tomorrow. अब आप देखिए इसमें समय का बोध हो रहा है, कल आएगा। तो जब कल आएगा तो प्रश्न क्या पूछेंगे कि वह कब आएगा। ओके, तो हमको कब के लिए इंग्लिश में क्या यूज करना है, व्हेन। ये जो भी सेंटेंस है आप सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लीजिए। हेल्पिंग वर्ब मिल गई, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन बना नहीं सकता जब तक हेल्पिंग वर्ब ना मिले, तो इसको पहले हेल्पिंग वर्ब का सपोर्ट कर दीजिए आप, व्हेन, विल, फिर सब्जेक्ट लिख दीजिए ही और कब। अब हम क्वेश्चन वर्ड यूज करने के बाद टुमारो का यहां यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये जवाब है। प्रश्न होगा कि वह कब आएगा, तो जवाब मिल रहा है कि वह कल आएगा। तो जवाब को कभी भी प्रश्न में नहीं लिखा जाता है। आपको समझ में आ गया? ये इस तरह से हमने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। अब एक सेंटेंस और देख लीजिए जहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब, ये जो हम सेंटेंस बना रहे हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मौजूद है। She has taken lunch. चलिए, she has taken lunch सेंटेंस बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन से टेंस का है, हैज हैव दिख रहा है, परफेक्ट टेंस में चले जाए सीधा। हैज हैव प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट की, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब हम क्वेश्चन बना रहे हैं, तो अब आप देखिए पहले हम इसका यस और नो क्वेश्चन बनाते हैं। यस और नो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब को, ये बहुत आसान है, हेल्पिंग वर्ब आगे ले आए, यस और नो क्वेश्चन बन गया। हैज शी टेकन लंच, तो ये हिंदी में शुरू होगा क्या से, क्या उसने लंच कर लिया है ना। तो ये इसका एक सेंटेंस बन गया यस और नो क्वेश्चन। अब हम इसको WH वर्ड यूज करके एक सेंटेंस बनाते हैं व्हाट से। भाई उसने क्या खा लिया है, क्या ले लिया है, तो उसने लंच ले लिया है, ठीक है। व्हाट से यूज करके बनाते हैं व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसके साथ लिखना पड़ेगी और सब्जेक्ट अंदर आ जाएगा। व्हाट हैज शी टेकन, शी हैज टेकन लंच। तो दोस्तों मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं WH क्वेश्चन, वो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको एक ऐसा सेंटेंस, एक एग्जांपल और बता देता हूं जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब में 2 पीसेस मिल जाए। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, I have been waiting for you. वेटिंग फॉर लंच ले लेते हैं, चलिए कॉम्प्लिकेशन खत्म कर रहा हूं मैं। वेटिंग फॉर द लंच, ओके।
ओके, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द लंच। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहले तो हम इसका यस और नो क्वेश्चन बनाएं। अब आप दोनों क्वेश्चन एक साथ बनाएं। यस और नो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इस हैव को उठाकर आगे ले आए और आई को हम यू में तब्दील कर देंगे। तो कैसे बनेगा, हैव यू बीन वेटिंग फॉर द लंच। प्रश्न बन गया क्या से शुरू होने वाला, क्या आप लंच का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, अब हम क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन बनाते हैं। व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई हैव। जब भी आई वाला जवाब हो तो प्रश्न यू वाला होता है। व्हाट हैव यू बीन वेटिंग फॉर। जवाब है आप क्या चीज का इंतजार कर रहे हैं, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं। व्हाट हैव यू बीन वेटिंग फॉर, जवाब है लंच का इंतजार कर रहे हैं। तो प्रश्न में कभी भी जवाब नहीं लिखा जाता, ये आपका क्वेश्चन बन गया व्हाट हैव यू बीन वेटिंग फॉर। अब मैं इसमें आपको अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं देना चाह रहा हूं, मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं आपके सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में दो पीसेस में हेल्पिंग वर्ब है। जब हमने प्रश्न बनाया, नेगेटिव बनाया था, तब भी सेम था, केवल फर्स्ट पीस के बाद हमने नोट लगा दिया था। क्वेश्चन बनाना है तब भी सेम थिंग है, हमको फर्स्ट पीस को ही आगे ले जाना है, बाकी जो जहां है वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने आपको लगभग सभी टेंसेस के क्वेश्चंस बनाना सिखा दिए हैं। अब केवल बच रहे हैं वो सेंटेंसेस, वो टेंसेस जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद नहीं होती है। अभी तक हमने जितने भी बनाए हैं इन सभी सेंटेंसेस में पहले से हेल्पिंग वर्ब मौजूद थी, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई हेल्पिंग वर्ब को आगे लाने में, क्योंकि आपने पीछे से उठाकर उसको आगे ले आए। अब जब हमारे पास सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें आपको पहले से हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलेगी, अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है ऐसे कौन कौन से टेंस हैं। दो टेंसेस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। ही लाइक्स मैंगो। एक सेंटेंस समझ में आ रहा है। अब एक और सेंटेंस में लिख रहा हूं, वी गो टू, दे ले लेते हैं हम, दे गो टू स्कूल, और शी एट एप्पल, शी एट एन एप्पल। चलिए अब देखिए तीनों सेंटेंस, इन तीन में क्या सिमिलरिटी है, इन तीनों के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये समानता है। ठीक है, अब हमको ये पहचानना है कि दोनों, ये तीनों में कौन कौन से टेंसेस के हैं। अब आप देखिए ये सेकंड फॉर्म है वर्ब का, ईट का सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म से आप पहचान जाइए ये पास्ट इंडेफिनिट है, और बाकी एस लगा हुआ फर्स्ट फॉर्म हो या विदाउट एस फर्स्ट फॉर्म हो, ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस है। अब मैंने आपको बताया था जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती वाक्य में, तो हमको किससे मदद लेना है, डू, डज और डिड से। अब हमको डज का इस्तेमाल कब करना है, आप यहां देख रहे हैं एस ई एस है, यहां भी एस ई एस है ना। तो जहां पर एस का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है वहां आपको डज का यूज करना है। अब हमने हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या आ जाएगी, इसमें क्या यूज करेंगे, डज। समझ में आ गया आपको। अब इसको आइडेंटिफाई कर लें, देखिए ये फर्स्ट फॉर्म है ना, तो इसमें एस है ना ये सेकंड फॉर्म है, तो सीधा सीधा सिंपल हम डू का इस्तेमाल करेंगे इसमें। और यहां पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जब सेकंड फॉर्म होगी तो हम यहां क्या किसका इस्तेमाल करेंगे, डिड का इस्तेमाल करेंगे बस। तो अब हमको जब हेल्पिंग वर्ब मिल गई है तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम ये देखते हैं यहां पर मैंगो जवाब में मिला है, ही लाइक्स मैंगो, वह मैंगो पसंद करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आदत, वह मैंगो पसंद करता है। अब हमको प्रश्न क्या करना है कि वह क्या पसंद करता है, तो क्या की अंग्रेजी हमको क्या लिखना है यहां पर, व्हाट। इसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब इसको कंपल्सरीली देना पड़ेगी, तभी ये प्रश्न बना पाएगा। व्हाट डज, फिर सब्जेक्ट आएगा, व्हाट डज ही, और वर्ब क्या हो गई, लाइक। अब यहां पर हम मैंगो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि मैंगो तो जवाब है और जवाब सवाल में नहीं आएगा। ठीक है,
चलिए इसका क्वेश्चन बनाते हैं। दे गो टू स्कूल। अब हमको हेल्पिंग वर्ब मिल गई है डू, तो हमारे लिए आसान है, वे स्कूल जाते हैं। जब भी हम किसी प्लेस को आंसर में डिनोट कर रहे हैं तो हम प्रश्न बनाते समय कहां से सवाल करेंगे, तो वेयर। हमको यहां वेयर का इस्तेमाल करना है। वेयर हेल्पिंग वर्ब हमको मिल गई है डू, सब्जेक्ट हमारे पास है दे, और गो वे कहां जाते हैं क्वेश्चन मार्क। हमको टू स्कूल का यूज नहीं करना है क्योंकि ये तो जवाब है, कहां जाते हैं स्कूल जाते हैं, और जवाब सब क्वेश्चन में नहीं आएगा। चलिए अब उसने एप्पल खाया। ओके, यहां पर हमको डीड का इस्तेमाल करना है, तो क्या खाया, व्हाट। हमने डीड का इस्तेमाल कर लिया क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, व्हाट डीड। अब सब्जेक्ट आ गया शी। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी, जब भी हम सेंटेंस में डीड का इस्तेमाल करेंगे तब जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट में तब्दील हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि दो सेकंड फॉर्म एक साथ नहीं आ सकती है। तो व्हाट डिड शी ईट, ये क्वेश्चन बन गया, और एन एप्पल हम हटा देंगे क्योंकि ये तो जवाब है। आशा है आपको ये प्रश्न बनाना समझ आ रहा होगा। WH क्वेश्चंस आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गए हैं। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, आप सिंपल से देख लीजिए इसको। शी विल टीच अस टुमारो। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस देख लीजिए, शी विल टीच अस टुमारो, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब आपका जो टास्क है, आपको इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले तो आपको नेगेटिव में बनाना है, फिर आपको इसको यस और नो क्वेश्चन बनाना है, और फिर आपको इसको WH क्वेश्चन वर्ड का यूज करके एक क्वेश्चन बनाना है। अब ये आपको देखना है आप कौन सा WH क्वेश्चन यूज करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए आपका ये टास्क दिया मैंने, एक सेंटेंस लिखा है, आपको इसको 3 तरीकों से चेंज करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से WH क्वेश्चंस आपको आ गए हैं और आपको मजा भी आ रहा होगा। आप ऐसे ही वीडियो देखते रहें दोस्तों, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए और कोरोना से बिल्कुल विचलित ना हो, दूरियां बनाए रखें, घर पर बैठकर आराम से इत्मीनान से अंग्रेजी सीखें, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।